वो पुराना हवेली। रात का अंधेरा गहरा चुका था। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे सब लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई सालों से वह बंद पड़ी थी और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी का चीखना और बर्तन गिरने की आवाजें। एक दिन गांव के दो दोस्त राज और समीर शराब पीने के बाद हवेली का रुख कर रहे थे। दोनों ने सोचा था कि इस हवेली में कुछ डरावना नहीं होगा, लेकिन वे गलत थे। हवेली के पास पहुंचते ही समीर का दिल कुछ कसकने लगा। उसने राज से कहा, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन राज ने उसे हंसते हुए कहा, क्या डरते हो? बस चलो, क्या होने वाला है? दोनों हवेली में दाखिल हुए। अंदर का माहौल बहुत अजीब था। दीवारें कटी हुई, फर्श पर मिट्टी की परत जम चुकी थी और धूल का गुब्बार छाया हुआ था। एक अजीब सी ठंडक हवा में तैर रही थी। तभी अचानक एक आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से दरवाजे को पीटा हो। तुमने सुना? समीर ने कांपते हुए कहा। राज ने उसे नजरअंदाज करते हुए अंदर जाने की कोशिश की। जैसे ही वे एक कमरे में घुसे, समीर ने देखा कि कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे बने हुए थे। ये क्या है? वह चीखा। तभी कमरे के कोने से एक अजीब सी आवाज आई, यहां मत रुको। राज ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में गड़बड़ है। मगर समीर डर के मारे कांपने लगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। राज ने जोर से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हल्का सा भी नहीं हिला। इतने में एक धुंधला सा चेहरा दरवाजे पर दिखाई दिया। वह चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ और डरावना था। आंखें बड़ी बड़ी और कटी फटी सी लग रही थीं। समीर चिल्लाया, भागो राज, भागो! लेकिन राज वहां खड़ा था, जैसे वह किसी तरह के सम्मोहन में फंस गया हो। फिर वही आवाज फिर से गूंजने लगी, तुम नहीं बच सकते, तुम यहां फंस गए हो। समीर ने किसी तरह से खींचते हुए राज को कमरे से बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही वे हवेली से बाहर आ रहे थे, समीर ने देखा कि हवेली की खिड़कियों में झांकते हुए चेहरे थे, जो उन्हें घूर रहे थे। एक भारी ठंडी हवाओं का झोंका आया और दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। हवेली अब और भी डरावनी और भूतियां लग रही थीं। उस रात के बाद राज और समीर ने कभी भी उस हवेली का रुख नहीं किया। मगर गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद हवेली में और भी अजीब घटनाएं घटने लगीं और आज भी किसी को उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं होती